नमस्कार, जय वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां उत्तरकाशी की घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्ती दिखाई है। जनपद उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर बीते रोज हुए बवाल पर अब सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में जिला प्रशासन को पुनः दस्तावेज चेक करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उनके पास शिकायत आई है, इसलिए उनके द्वारा जिला प्रशासन को यह निर्देश दिए गए हैं कि मस्जिद या उसके आसपास की जमीनों से जुड़े हुए सभी दस्तावेज दोबारा से जांच किए जाएं, जिससे सच्चाई का पता चल सके। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर पिछले दिनों संयुक्त धर्म रक्षा संगठन की तरफ से जन आक्रोश रैली निकाली गई थी, जिसमें 9 पुलिसकर्मियों सहित 27 लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रोज उत्तरकाशी जिले का दौरा किया था, जहां पर अधिकारियों को उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए थे। उत्तरकाशी की घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रवैया इख्तियार किया है। रजत जयंती, रजतोत्सव और दीपावली के शुभ अवसर से जो हमारा पूरे राज्य के अंदर स्वच्छता अभियान चलाया गया था, और उसी कड़ी में आज कल हमारा राज्य स्थापना दिवस है और कल राज्य स्थापना के 24 वर्ष पूरे हुए हैं। उससे ठीक एक दिन पहले आज जो स्वच्छता का अभियान, श्रमदान का अभियान पूरे राज्य के अंदर चलाया जा रहा है, इस अवसर पर हमारे शहरी विकास मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय खलानदास जी, धर्मपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चंदेल जी, हमारे निवर्तमान मेयर सुनील राणा जी, हमारे शहरी विकास विभाग के सचिव श्री मुकेश शाह जी, जिलाधिकारी श्री सबिल बंसल जी और नगर निगम के हमारे अधिकारी श्री गौरव जी और सभी उपस्थित। उत्तरकाशी की घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रवैया अपनाते हुए जनपद उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर आपको बता दें कि बीते रोज जमकर बवाल हुआ था। अब इस मामले को लेकर सरकार काफी ज्यादा सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में जिला प्रशासन से एक बार फिर से मस्जिद से संबंधित सभी दस्तावेजों को एक बार फिर से चेक करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके पास शिकायतें आई थी, इसलिए उनके द्वारा जिला प्रशासन को एक बार फिर से सभी दस्तावेज चेक करने के और जांचने के निर्देश दिए गए हैं। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, जिस तरह से उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर जमकर बवाल हुआ था, मस्जिद गिराने को लेकर जो हिंदू संगठन है वो बार बार मांग कर रहे थे, वहीं अब सरकार ने भी सख्त रवैया अपनाया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिला प्रशासन को मस्जिद से संबंधित और आसपास का जो क्षेत्र है उनके दस्तावेज एक बार फिर से चेक करने के निर्देश दिए गए हैं। किस तरह से इस निर्देश को देखें? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि जो उत्तरकाशी में जो जनाक्रोश रैली के दौरान जो घटना घटी थी, जो मस्जिद की जो जमीन है उस मस्जिद की जमीन को अवैध बताने का काम वहां पर किया जा रहा था। स्थानीय लोग उस मस्जिद को बनाने का विरोध यहाँ पर कर रहे थे, और ऐसे में समझा जा सकता है कि अब जब ये पूरा प्रकरण मुख्यमंत्री के संज्ञान में, तो मुख्यमंत्री की तरफ से पुनः एक बार फिर जिला प्रशासन को उस जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज जांचने के निर्देश यहाँ पर दिए गए और उन दस्तावेजों का बारीकी से परीक्षण करने के लिए कहा गया, ताकि किसी भी प्रकार से जो सच्चाई है वो सच्चाई छिपना ना पाए, बल्कि सच्चाई सामने खुल के सामने आए। क्योंकि पूर्व में कह सकता है कि जो विशेष समुदाय के जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उन्होंने जो दस्तावेज वहां पर दिए थे, उन दस्तावेजों को जिला प्रशासन की तरफ से वैध बताने का काम यहाँ पर किया गया था, और मस्जिद को ना तोड़ना का काम प्रशासन की तरफ से किया गया था। जबकि मस्जिद को तोड़ने या गिराने की मांग को लेकर कह सकता है कि जो सनातन धर्म रक्षक संगठन है, जिसके कार्यकर्ताओं ने वहां पर 24 और बीते 24 अक्टूबर को जन
आक्रोश रैली भी निकाली थी और उस रैली में ही कह सकते हैं कि आक्रोश रैली के दौरान ही वहां पर लाठीचार्ज और पथराव की घटनाएं देखने को मिली थी, जिससे वहां पर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ना शुरू हो गया था। उसके बाद महापंचायत उनकी तरफ से वहां पर बुला दी गई थी और जिला प्रशासन और शासन के अधिकारियों की तरफ से बातचीत करने के बाद वो महापंचायत वहां पर स्थगित कर दी गई थी। लेकिन उसका जो मामला अभी भी यानी मस्जिद का लेकर जो मामला अभी भी है वो शांत नहीं हुआ है, बल्कि जब मुख्यमंत्री ने बीते रोज उत्तरकाशी जनपद का दौरा किया था तो देहरादून लौटने के बाद उनकी तरफ से जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे और जिन अधिकारियों की तरफ से लापरवाही बरती गई थी उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग यहाँ पर बढ़ रही थी। और उसी के अनुरूप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों की तरफ से यहाँ पर त्वरित कार्रवाई की गई है। एडीएम जो उत्तरकाशी के जिस तरह से पूरा विवाद सामने आया था और जिला प्रशासन पहले ही इस बात की पुष्टि कर चुका था कि मस्जिद जो है वो पूरी तरह से वैध है, जिस जमीन पर वो बनी है वो भी वैध है। और ऐसे में जब ये पूरा मामला बढ़ रहा है, जैसा आपने भी कहा कि मामला जो है, हालांकि इससे पहले जन आक्रोश रैली में हमने देखा था कि काफी ज्यादा माहौल बिगड़ गया था, अब माहौल तो शांत है। लेकिन अगर बात करें उत्तरकाशी जिले में रहने वाले हिंदू संगठन की या जो हिंदू समाज से जुड़े लोग हैं जो बार बार मस्जिद गिराने का विरोध कर रहे, मस्जिद गिराने की मांग कर रहे थे और बदलती हुई डेमोग्राफी को मुद्दा बना रहे थे, अब जिस तरह से सीएम धामी ने फिर से एक बार सभी दस्तावेज चेक करने के निर्देश दिए हैं, इस मामले में आगे क्या कुछ संभव? जी बिल्कुल, अभी ये समझा जा सकता है कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी जनपद से लौट कर आए थे तो उनकी तरफ से जिला प्रशासन के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। एडीएम उत्तरकाशी जो रजा अब्बास है और सीओ जो पुलिस प्रशासन के जो सीओ थे जो उस समय घटनास्थल पर मौजूद थे प्रशांत कुमार, उन दोनों को ही यहाँ पर अटैच करने का काम यहाँ पर किया गया। जो एडीएम है रजा अब्बास उनको कार्मिक एवं स्वच्छता विभाग में यहाँ पर अटैच कर दिया गया, सीओ को पीएचकी पुलिस मुख्यालय है वहां पर अटैच करने का काम कर दिया गया। और ये त्वरित कार्रवाई है जिनकी तरफ से लापरवाही वहां पर बरती गई थी। जन आक्रोश रैली के दौरान जो हंगामा था या जो बॉल वहां पर हुआ था वो उसके होने के कारण वहां पर घटित थे। उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए गए कि पुनः एक बार फिर यानी जो मस्जिद से जुड़े हुए जो दस्तावेज है, जमीन के जो दस्तावेज है उनको चेक करने का काम यहाँ पर किया जाए, क्योंकि कई लोग इस तरह से बातें वहां पर या जो अभी तक के जो शिकायती प्रकरण वहां पर आए उनका कहना पूर्व में मस्जिद वहां पर नहीं थी, कुछ विशेष लोगों की तरफ से मस्जिद को बनाने का काम किया गया था जिसमें प्रशासन के अधिकारियों की कुछ मिली वगैरह सामने आने की शिकायत उनकी तरफ से की गई थी। इसीलिए मुख्यमंत्री बिल्कुल अब है, हालांकि अब एक बार फिर से सरकार ने उत्तरकाशी के मामले को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जिला प्रशासन को सभी दस्तावेज एक बार फिर से चेक करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि मामले में आगे क्या कुछ होता है वो देखना काफी अहम होगा। अब है, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात देहरादून से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार पर अभद्रता का आरोप लगा। इस दौरान बॉबी पवार को आज बयान देने के लिए बुलाया गया है। इस दौरान पुलिस आज उन्हें बुला सकती है। उत्तराखंड पुलिस ने कल भी किए थे बॉबी पवार से संपर्क के प्रयास। देहरादून पुलिस बयान देने के लिए इस दौरान बॉबी पवार को बुला सकती है। बॉबी पवार को मामले में पुलिस ने शिकायतकर्ताओं का मेडिकल कराया और बयान किए दर्ज। पुलिस की तरफ से बुधवार को ही ये मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया था। बॉबी पवार के खिलाफ दर्ज हो चुका है मुकदमा। बॉबी पवार आज दे सकते हैं अपना बयान। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, देहरादून से खबर है जहां उत्तराखंड के ऊर्जा सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम के साथ मारपीट का पूरा मामला सामने आया था। मारपीट और अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया था। अभद्रता का आरोप यहां पर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार पर लगा था। वहीं इस दौरान जिस तरह से इस मामले को देखते हुए पुलिस ने बीते दिन ही बॉबी पवार पर एफआईआर दर्ज कर ली थी। आज संभव है कि बॉबी पवार को पुलिस बयान दर्ज कराने के लिए बुला सकती है। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार आज थाने जाकर अपना बयान दर्ज करवा सकते हैं। सीधा रुख कर लेते हैं अभय कैंतुरा का। अभय, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था जिसमें जो सचिव है आर मीनाक्षी सुंदरम उनके साथ अभद्रता, उनके सचिव के साथ अभद्रता का आरोप सीधे तौर पर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार पर लगा था। आज इस मामले में, क्योंकि पहले हम देख चुके हैं कि एफआईआर दर्ज हो गई है, आगे जांच किस तरह से बढ़ते हुए, क्या बॉबी पवार से अब तक पुलिस ने पूछताछ की है या कुछ जो है जानने की कोशिश की है इस मामले को लेकर?
जी, ऊर्जा सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम के साथ जो अभद्रता का जो मामला सामने आया, जिसमें बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार आरोपित नजर आ रहे हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा यहां पर दर्ज कर लिया था और उसके बाद पुलिस की तरफ से जो जांच आगे बढ़ाई गई है, उसमें कह सकते हैं कि जो शिकायत करता है, जो वरिष्ठ जो निजी सचिव हैं, जो अनुसचिव हैं, उनकी तरफ से जो शिकायत पत्र पुलिस पर दिया गया था, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, उसी में कह सकते हैं कि जो पीड़ित है उनके बयान यहाँ पर दर्ज कर लिए गए, उनका मेडिकल टेस्ट यहाँ पर करवा लिया गया, ताकि जो आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों की पुष्टि यहाँ पर की जा सके। इसके अलावा जो आरोपी हैं, जैसे पुलिस के खिलाफ, पुलिस ने जिसके खिलाफ अपना मुकदमा यहाँ पर दर्ज कराया, बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पवार, उनसे कल भी पुलिस की तरफ से संपर्क करने का प्रयास यहाँ पर किया गया था, लेकिन उनसे कोई संपर्क यहाँ पर नहीं हो पाया था। और आज जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि पुलिस आज उन्हें बयान अपने दर्ज कराने के लिए देहरादून बुला सकती है, उनके बयान दर्ज यहाँ पर किया जा सकता है और उसके बाद जो जांच की जो कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम पुलिस की तरफ से किया जाएगा। लेकिन अगर इसके दूसरे जो पहलू है या दूसरे जो इसके मामले हैं, उन मामलों को अगर हम देखते हैं तो फिर सचिवालय संघ में इस समय इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एकजुटता शासन के अधिकारियों और कर्मचारियों में देखने को मिल रही है। कल देर शाम ये कह सकते हैं कि जो आर्य संघ है, उनकी तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की गई थी, मुख्य सचिव राजभर रतूड़ी से मुलाकात की गई थी और एक सुरक्षा की मांग की गई थी कि जिस तरीके से सचिवालय में अधिकारियों के साथ इस तरीके के अभद्रता के मामले सामने आ रहे हैं, उस पर विराम लग सके, सुरक्षा मुहैया यहाँ पर हो सके और जो लोग आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके, उसकी मांग उनकी तरफ से यहाँ पर की गई थी। इसके बाद ये कह सकते हैं कि सचिवालय संघ ने भी, जो सचिवालय कर्मचारी जो संगठन है, उनकी तरफ से भी ये कह सकते हैं कि इस सचिव के साथ अभद्र मामले पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहाँ पर की गई। अभय, इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार, उन पर अभद्रता करने का आरोप लगा, जिसके बाद जनता के सामने उन्होंने अपना पक्ष भी रखा एक वीडियो मैसेज जारी करके। क्या माना जाए, क्या आज वो पहुंचेंगे देहरादून अपना बयान दर्ज कराने इस मामले को लेकर? देखिए, ये पुलिस के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बॉबी पवार का जो पिछला जो इतिहास यहाँ पर रहा है, बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष रहे, जब पुलिस की तरफ से उन्हें इस तरीके के मामलों पर गिरफ्तार करने या बयान दर्ज करने की बात यहाँ पर कही जाती है, तो बेरोजगार संघ काफी आक्रोशित यहाँ पर नजर आता है। देहरादून में भी पूर्ण में ये कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन को काफी चुनौतियों का सामना यहाँ पर करना पड़ा था। बॉबी पवार जब चुनाव के दौरान ये कह सकते हैं कि बागेश्वर जाने का प्रयास कर रहे थे, कुमार मंडल में जाने का प्रयास कर रहे थे, तो उनकी तरफ से भी वहां पर बातचीत करने का प्रयास वहां पर किया गया था। वहां भी पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था या शांति व्यवस्था बनाने के लिए कड़ी मशक्कत तो वहां पर करनी पड़ी थी, चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में जब ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सचिवालय संघ के अधिकारियों के साथ ये कह सकते हैं कि उनकी एकजुटता यहाँ पर नजर आ रही है, उनकी तरफ से कार्य बहिष्कार की मांग यहाँ पर की जा रही है, तो ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर होगी कि बॉबी पवार के बयान तो दर्ज किए जाने हैं, साथ में अगर कार्रवाई आगे बढ़ती है तो फिर जो अभद्रता के मामले में जिस तरह से आईएएस संघ पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है, सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी मदद की गुहार यहां पर लगाई है। हालांकि अब इस मामले में क्या कुछ और होता है, क्या बॉबी पवार देहरादून आकर अपना बयान दर्ज कराते हैं और उसके बाद जांच किस तरह से आगे बढ़ती है, वो देखना अहम होगा। अबे बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात देहरादून से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां यूके पीएससी ने 23 भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। होने वाली मुख्य परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी गई है। 25 नवंबर से लेकर 2025 24 अगस्त तक ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अपर निजी सचिव सचिवालय प्रशासन की ओर से परीक्षा 25 नवंबर, कार्मिक की उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर परीक्षा 16 से 19 नवंबर, गृह विभाग में ज्येष्ठ विशेष वैज्ञानिक की भर्ती 22 से 29 नवंबर। तो ये परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है, शासन की तरफ से इस कैलेंडर को जारी किया है। इस कैलेंडर के तहत 25 नवंबर से लेकर 24 अगस्त तक ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। तो यूकेपीएससी ने 23 भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। इसमें होने वाली मुख्य परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी गई है। 24
अगस्त तक ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। इन परीक्षाओं का आयोजन 25 नवंबर से शुरू होगा। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता धनराज गर्ग का। धनराज, क्योंकि यहां पर यूकेपीएससी की तरफ से 23 भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर जो है वो जारी हो गया है, जिसके तहत 26 नवंबर से लेकर 24 अगस्त 2025 तक इन परीक्षाओं का आयोजन कराया जाएगा। कौन कौन सी परीक्षाएं इसमें शामिल है और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार युवाओं को रोजगार देने के लिए कहीं न कहीं काम करते हुए नजर आते हैं और उसी कड़ी में देखिएगा कि अब युवाओं को एक बड़ी सौगात यहाँ पर मिलने जा रही है कि जो परीक्षा है वो होनी है और जिसका कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। यानी कि यूकेपीएससी की तरफ से कैलेंडर जारी किया गया है और कई विभागों की जो भर्ती है वो इस कैलेंडर के माध्यम से की जाएगी। यानी कि इस कैलेंडर में साफ साफ कहा गया है कि जो भर्ती की परीक्षा शुरू होगी वो 25 नवंबर से शुरू होगी और 24 अगस्त तक ये पूरी भर्ती परीक्षा चलेगी, जिसमें अलग अलग विभाग के जो कार्मिक हैं उनकी भी भर्ती की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस विभाग की भी भर्ती है, तमाम जो निरीक्षक हैं उनकी भी भर्ती है। तमाम इस तरह की जो भर्तियां हैं, तमाम भर्तियां कैलेंडर में लिखी गई है और सबकी डेट अलग अलग दी गई है। उसी हिसाब से कहीं ना कहीं युवा अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और युवाओं की यदि बात माने तो युवाओं का कहना है कि वो पहले से ही कहीं ना कहीं तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन वही देखेगा कि तरीके जो पुलिस भर्ती है उसमें अपनी मांग को लेकर कहीं ना कहीं जो युवा है एक तरीके से कहा जाए कि वो आंदोलन करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं वो बिल्कुल, हालांकि अब परीक्षा कैलेंडर जारी हो गया है, ये परीक्षाएं समय पर कराई जाती हैं या नहीं वो देखना अहम होगा। धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं नगर निगम चुनाव से पहले कोटद्वार में लालढांग और चिल्लारखार रोड समेत मेडिकल कॉलेज और जिले का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। शहर की मूलभूत समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला और अपना आक्रोश जताया। बड़ी संख्या में सड़कों पर निकले कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि कोटद्वार शहर में सालों से तमाम समस्याएं बनी हुई हैं, साथ ही कई मांगे हैं जिन पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। कांग्रेस ने कहा कि शहर की मूल समस्याओं पर सरकार का ध्यान नहीं है, जिससे आम जनता बेहद परेशान है। भाजपा की सरकार ने जानबूझकर उस मामले को उलझाओ। मेरा विधायक वादा निभाओ, मेडिकल कॉलेज में तुमको होना होगा। भाजपा की सरकार ने जानबूझकर उस मामले को उलझाओ। मेरा विधायक वादा निभाओ, मेडिकल कॉलेज में तुमको होना होगा। भाजपा की सरकार ने जानबूझकर उस मामले को उलझाओ। मेरा वहीं हरिद्वार के घाटों पर छठ पूजा बिहार और पूर्वांचल जैसा माहौल देखने को मिला। बिहार और पूर्वांचल की सबसे महत्वपूर्ण लोक पर्व छठ पूजा डाला छठ यानी षष्ठी को हरिद्वार में भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान छठ पूजा पर अस्तांचल सूर्य को अर्घ देने के लिए बिहार और पूर्वांचल के लोग दोपहर से ही हर की पैड़ी समेत विभिन्न गंगा तटों पर इकट्ठा हो गए थे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ शशांक देव सूर्य को अर्घ दिया और उनसे राष्ट्र और समाज की उन्नति, परिवार के कल्याण समेत अन्य मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना की। मान्यता है कि जो भी सूर्य भगवान की आराधना सच्चे मन से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। हरिद्वार में छठ पूजा के चलते हर की पैड़ी समेत सभी गंगा घाटों पर अनुपम दृश्य देखने को मिल रहा है। ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कि ये उत्तराखंड नहीं बल्कि पूर्वांचल ही हो। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से छठ पर्व उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया गया। हरिद्वार के सभी गंगा घाटों पर छठ व्रती महिलाओं की भीड़ देखने को मिली और भगवान सूर्य को अर्घ देकर सभी महिलाओं ने अपना व्रत पूरा किया।
देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।